तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं जो तुम्हें पीएल अप्रोप्रिएशन का सम करा रहा हूं, ये आईएससी 2024 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में बोला है देयर आर टू पार्टनर्स अमित एंड इकबाल, इनकी पार्टनरशिप डीड दी हुई है। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। और बोला जा रहा है पूछा क्या है, जो पूछा जाए पहले उस पर ध्यान देना। इन्होंने सबसे पहले पूछा एक एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री, क्लोजिंग जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट लोन ड्यू फ्रॉम अमित। एनी पार्टनर टेकिंग लोन फ्रॉम द फर्म टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट 8% पर एनम का चार्ज किया जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, पहले एंट्री की बात करते हैं। क्लोजिंग जर्नल एंट्री फ्रॉम इंटरेस्ट लोन ड्यू फ्रॉम अमित। अमित ने 10,000 रुपए का लोन लिया है फर्म से, तो ये फर्म के लिए इनकम है। क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, मैं यहीं पे एंट्री पास कर रहा हूं। अच्छा चलो यहीं पे आओ, आईएससी 24। और 1 मार्क के लिए तुम्हारा क्वेश्चन है क्लोजिंग एंट्री फ्रॉम इंटरेस्ट और लोन क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन ये आता सर, इंटरेस्ट लोन जो है इसके लिए क्लोजिंग एंट्री क्या पास करनी चाहिए। ये इंटरेस्ट लोन फ्रॉम के लिए इनकम है। पहले मैं एक बार समझाने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी कर दे रहा हूं, बट तुम एग्जाम में मत पास करना। एडजस्टमेंट एंट्री, दिस इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द फर्म। तो इस इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट क्या करोगे, क्या पार्टनर के लोन को डेबिट करोगे। पार्टनर कौन है, अमित। अमित के कैपिटल को डेबिट करोगे क्या, या अमित के लोन के डेबिट करोगे। ध्यान रखना, अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो हम उसके लोन को डेबिट नहीं करते हैं, हम उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं। योर एंट्री शुड बी अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 10,000 1 जुलाई को लोन लिया गया है, ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो 1 जुलाई मतलब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। 10,000 का 8% और 9 मंथ्स कितना होता है, 600 रुपया। ठीक है, जिसको भी डाउट लगे पूछते रहना। इस 600 रुपया से आपने ये एंट्री पास कर दी, बट एग्जाम में ये एंट्री पूछी नहीं गई है। इन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री अपनी क्या होनी चाहिए, इस इंटरेस्ट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट हो रखा है ना बुक में, डेबिट कर दो। तो आप एंट्री पास कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, राइट। और ध्यान रखना, जर्नल एंट्री पास करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। हमसे एग्जाम में सिर्फ यही जर्नल एंट्री पूछी है, पूरी एंट्री मत पास कर देना। समझाने के लिए मैंने ऊपर वाली एंट्री बताई है। अब आपको बोला है, देखो नेक्स्ट पार्ट पूछा है, बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या होगी। क्यों पूछा है ऐसा, क्योंकि इन्होंने आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए, कैपिटल अकाउंट बना दो, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सर कैसे, कितने पार्टनर है, अमित एंड इकबाल ना। चलो अकाउंट बनाओ कैपिटल का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने बिजनेस जो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, पहले से था। इनका अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 22 को, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 23 को। तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कहां दिखना चाहिए आपको। आप अगर ओपनिंग कैपिटल देखोगे तो 1 अप्रैल 22 को इट शुड बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट यही तो पता नहीं है सर, यही तो कैलकुलेट करना है, छोड़ दो इसे। बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बाद बाकी सारी चीजें दिखा देते हैं। सर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखाओगे, एकदम लास्ट में। तो क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 23 टू बैलेंस कैरिड डाउन। किसका क्रेडिट बैलेंस है सर, ए का। अमित का क्रेडिट बैलेंस है 75,000 का, बट इकबाल का डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट मतलब डेबिट एक्सीड्स, मतलब डेबिट एक्सीड्स, तो डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे ना। बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
वैसे एक चीज और ध्यान रख सकते हो लर्निंग ट्रिक के लिए, जब भी आप ओपनिंग बैलेंस दिखाओ तो डेबिट बैलेंस डेबिट में दिखाया जाता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में दिखाया, और जब भी क्लोजिंग बैलेंस दिखाओ तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट में, मतलब क्लोजिंग बैलेंस उल्टे में दिखाया जाता है, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में दिखाओगे, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में दिखाओगे, ठीक है, और कैरी डाउन करके दिखाओगे लास्ट में दिखाओगे। फिर से बताऊं, ओपनिंग बैलेंस जहां बोले डेबिट बोले तो डेबिट में दिखाना, ब्रॉट डाउन करके एकदम स्टार्टिंग में दिखाना, क्रेडिट बोले तो क्रेडिट में दिखाना, ब्रॉट डाउन करके एकदम स्टार्टिंग में दिखाना। दिस इज अबाउट ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस कैसे दिखाओगे? क्लोजिंग बैलेंस सिंपली जहां बोले वह उसके ऑपोजिट में दिखाना। अगर क्लोजिंग मतलब लास्ट का, एकदम लास्ट में दिखाना। क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में दिखाओगे, कहां दिखाओगे? डेबिट बोले तो क्रेडिट में दिखाओगे, और क्रेडिट बोले तो डेबिट में दिखाओगे। क्यों? क्योंकि डेबिट का मतलब होता है डेबिट एक्सीड्स, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में दिखाओगे ना। ठीक है, मैंने क्लोजिंग बैलेंस तो दिखा दिया, अब सारी डेटा दिखाते हैं। इंटरेस्ट, पहले ड्राइंग्स दी हुई है उसको दिखा देते हैं। किसकी ड्राइंग्स है? अमित नहीं की, अमित की नहीं है, इकबाल की है। तो देखो ड्राइंग्स जो हुई थी फर्स्ट में कोई थी, जब ड्राइंग्स हुई होगी, एंट्री पास हुई होगी, ड्राइंग्स टू कैश या बैंक, तो उसका कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो क्लोज करना है। 31 मार्च 23, पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स ओनली इकबाल में है 30,000। चलिए भाई, उसके बाद बोरोड, लोन लिया गया, लोन तो कैपिटल अकाउंट में जाता नहीं है, कैपिटल बैलेंस मैंने दिखा दिया। डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के कैपिटल में गया है वो 9,000 रुपया दिखा दो। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 31 मार्च 23, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 9,000 ईच। और कुछ? ये टेबुलर फॉर्मेट से मैंने सारी चीजें ले ली। ऊपर क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सिर्फ इकबाल पे चार्ज करना है, तो इकबाल की ड्राइंग से 30,000, 30,000 के ऊपर 6%। कब से कब तक? 1 मई से 31 मार्च, मतलब 11 मंथ्स। $1,650। नेक्स्ट, अमित को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ। इकबाल को कमीशन देना है 10,000 रुपया का, एनुअल कमीशन है। देयर आफ्टर सब आपने दिखा दिया। यस सर। इस इंटरेस्ट की बात करते, देखो इंटरेस्ट के लिए मैंने एंट्री क्या बताई थी? एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे भी चार्ज करना होगा ना कैपिटल में। एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो आपने सब डेटा अपडेट कर दिया, सिर्फ कहां पे बैलेंसिंग फिगर बची? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा जो तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल इज 75,600 ए का। $54,600 ए का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आ रहा है। एंड इकबाल का कितना आ रहा है? चलो देख लेते हैं। $2,650। ठीक है, पता चला कैसे कैलकुलेशंस होगा। इकबाल का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज 2,650, अमित का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज 54,600। तो दिस इज द वे आपको सम सॉल्व करना था। चलो ये पार्ट हमने कर लिया, अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैं आता हूं ऑफ द ईयर 24। तो चलो अब हम लोग 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएल अप्रो का, वो करते हैं। क्या पूछा गया है? सब में आपसे पूछा गया है भाई, आप एक पार्टनर का एस का लोन अकाउंट बना दो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। चलो स्टार्ट करते हैं।
चलिए हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर आईएससी 2024। इसमें के एंड एस दो पार्टनर्स हैं। इन्होंने बिजनेस में एंट्री ली 1 अक्टूबर 22 एंड ईयर एंड है 31 मार्च 23। इसका मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 6 मंथ्स ओनली। तो आप बेसिकली जो अकाउंटिंग करोगे ये फुल ईयर की अकाउंटिंग नहीं है, हाफ ईयर की अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन में आप लिखोगे फॉर द हाफ ईयर एंडेड March 23। इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। चलिए अब स्टार्ट करिए। यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं और दिखा देते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट ₹1,10,000। मतलब कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, विद इंटरेस्ट लोन और कुछ भी। तो इंटरेस्ट लोन है क्या, देखो 1 जनवरी 23 को एस ने लोन दिया था 12,000 रुपया। आपको लोन अकाउंट भी बनाने बोला है, तो पहले इसकी पोस्टिंग लोन अकाउंट में कर देता हूं मैं। क्या एंट्री एस ने फर्म को लोन दिया, मतलब फर्म को लोन मिला, तो आप एंट्री क्या करोगे 1 जनवरी 23 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट 10,000। चलिए ये हो गया। अब बात करेंगे सर इसके इंटरेस्ट को भी तो हमने नहीं दिखाया, कहीं भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है, इंटरेस्ट रेट कुछ बताया है, नहीं बताया है। तो हम इसे इंटरेस्ट रेट को कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से इस रेट को डिराइव करेंगे एंड रेट इज 6% पर एनम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंटरेस्ट सिर्फ एंड सिर्फ उसी लोन के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसके इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता है, शांति से बैठा रहता है। ठीक है 6%, तो 12,000 का 6% कितना होगा, और कितने पीरियड के लिए, 3 मंथ्स के लिए। इट्स 180। गॉट इट। चलिए इस इंटरेस्ट को मैंने दिखाया नहीं है, दिखा देता हूं। तो अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात करूं तो एडजस्टमेंट एंट्री जो मैं पास करूंगा 31 मार्च 23 को इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एस लोन अकाउंट 180। देयर आफ्टर मैं एंट्री पास करूंगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब नेट प्रॉफिट को कम करना होगा बाय नेट प्रॉफिट 1,10,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। वैसे करेक्ट नेट प्रॉफिट ही कंसीडर करना है, यही करेक्ट होता है, यही नेट प्रॉफिट होता है। अब सिंपली मूव ऑन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12% पर एनम, 48,000 एंड 36,000 का कैपिटल है। तो भाई कैपिटल 48,000 36,000 उसका 12% फॉर 6 मंथ्स लेना है ना। यस अकाउंटिंग पूरे 6 मंथ्स की, ध्यान रखना। राइट ना, ये तो सबने सही दिखाया होगा। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10%। ध्यान देना पार्टनर्स ने ड्राइंग की 4,000 की और 2,000 की, बट कब की नहीं बताया। हमारा पीरियड क्या है 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23, मतलब ये खुद में 6 महीने का ही पीरियड है। तो अगर मैं इसका अगर नॉर्मली क्या करता था, मैंने क्या बोला था, आप अगर ड्राइंग्स के बारे में पीरियड ना दिया रहे तो 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं, एवरेज बेसिस लेते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं 12 मंथ्स का पीरियड रहता है तो उसका आधा पीरियड का इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे पीरियड ही 6 महीने का है। तो आप क्या करोगे उसके आधे पीरियड का इंटरेस्ट निकालोगे, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे। गॉट इट।
अब आप चाहो तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में जा सकते हो. यू हैव टू अज्यूम कि भाई ड्राइंग्स वेयर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देना, बट अजम्पशंस लिखना पड़ेगा. बट अगर तुम चाहो तो इंटरेस्ट इग्नोर भी कर सकते हो. तुम बोलो सर ड्राइंग्स वेयर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज ऑन 31 मार्च 23, चार्ज करो. बट इसको भी अजम्पशन को नोट डाउन करना पड़ेगा. इंप्लाइड अजम्पशन इज जो पीरियड है उसके एवरेज हाफ पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे. पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स, तो हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट. गॉट इट. तो आओ, इसमें क्रिस का इंटरेस्ट कितना होगा? 4,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, मतलब कितना हो गया? सॉरी 6 मंथ्स क्यों? अब तुम बोलोगे सर 6 महीने का पीरियड है तो आप डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 6 करो. अरे भाई जब ये जो रेट है ना पर एनम है, जैसे ये 10% इस पे हिट करेगा तो ये 400 रुपया जो निकल के आएगा ना 12 महीने के लिए निकल के आएगा, क्योंकि रेट पर एनम थी. तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. तुमको कितने पीरियड का चाहिए? 3 मंथ्स का, तो इंटू 3 कर दो, 3 मंथ का आ जाएगा. तो बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपया. ठीक है ना. अब आइए नेक्स्ट पार्ट. एस का इंटरेस्ट कितना होगा? डन. ये भी दिखा दो. नेक्स्ट. अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? यहाँ पे के को हमें कमीशन देना है 2% ऑफ द टर्नओवर. सर्च फॉर द टर्नओवर. ये रहा 2 लाख. 2 लाख का 2%. यहाँ पे इसी पीरियड की टर्नओवर है एंड 2% में कोई पर एनम नहीं है, तो बस 2% देंगे. इसमें कोई मंथ 3 महीना 2 महीना 6 महीना नहीं करने वाले हैं. तो टू क्रिस कमीशन. देयर आफ्टर क्या है भाई? इच पार्टनर को 1200 रुपया पर मंथ की सैलरी देनी है. ठीक है भाई, 1200 रुपया पर मंथ है. यहाँ पे 1200 इंटू 6 करना. देयर आफ्टर और कुछ नहीं सर, और कुछ तो नहीं है. बस प्रॉफिट को बांट दो. किस रेशियो में? 4:3 में. ठीक है ना. इसे 4:3 बांटिए. 49445 37085. डन. चलिए पीएल अप्रूव तो हो गया. इधर इसका क्या करें? लोन का सर, लोन को बैलेंस करके खत्म कर दो. 31 मार्च 23 टू बैलेंस कैरिड डाउन. डन. तो इस तरीके से समा में करना था. चलिए अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है आईएससी 2023. कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर तो नहीं करा रहे हैं. वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं
और सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं और पीएल एप्रो के स्पेसिफिकली बहुत बहुत सिंपल रहते हैं, जस्ट फॉर्मेट टाइप रहते हैं। दैट इज वाई मैं उनका नहीं करा रहा। और आईएससी के जो पीएल एप्रो के सम्स है वो टेक्निकल क्वेश्चंस है, दैट इज वाई मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और अपने टेंशन मत लो, अब जो तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक मिलेगी, स्टडी मैट मिलेगा, उसमें से तो सीबीएसई आईएससी सभी रहेंगे और हम सभी करने वाले हैं, टेंशन किस बात की है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है सर, बोला पीएल अप्रो बना दो एंड एडजस्ट कैपिटल अकाउंट बना दो। चलिए फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेते। मैं एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनाऊंगा, दैट इज एक पार्टनर ने लोन लिया है अजय ने, तो उसका लोन अकाउंट भी बनाएंगे। देखिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, अजय लोन अकाउंट बनाना है, अजय का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला काम इनका बैलेंसेस, पीएल अप्रो का बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल और लोन का बैलेंस तो देख लो। अजय एंड विजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। इनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ अजय कैपिटल बनाना है। तो अजय का कैपिटल बैलेंस कितना है, 1,00,000, 1 अप्रैल 21। देयर आफ्टर टर्म्स ऑफ द डीड, कोई भी पार्टनर अगर लोन लेता है फर्म से तो 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अजय ने लोन लिया 10,000 का 1 अक्टूबर 21 को, तो अजय ने लोन लिया तो फर्म ने तो लोन दिया। आप तो फर्म के बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एंट्री क्या होगी, अजय's loan account debited to bank account 1st October 21. Ajay's loan account debited to bank account. The amount is rupees 10,000. Thereafter, लोन का पार्ट हो गया, कैपिटल का पार्ट हो गया, प्रॉफिट ढूंढो। प्रॉफिट कितना है, 60,000। बिफोर एनी ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द डीड, इन सारे प्रोविजंस के अलावा, मतलब ये प्रॉफिट है, मतलब कंसीडर नहीं किया हुआ ये सारे प्रोविजन। तो इसमें कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, रेंट, इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट है, वो भी कौन सा इंटरेस्ट, पार्टनर ने लोन लिया था फर्म से, 8% इंटरेस्ट रेट है, तो 10,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट, और कितने पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, मतलब ये अमाउंट कितना आ जाता है, 400 रुपया। तो जो 400 रुपया का इंटरेस्ट मुझे कंसीडर करना है, एंट्री क्या होगी, देखो पहली एंट्री होगी अजयस कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे लोन पार्टनर ने लिया है तो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, नहीं सॉरी टू इंटरेस्ट अकाउंट, 31 मार्च 22, अजयस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर इस इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल, मतलब अल्टीमेटली इंटरेस्ट और लोन टू पीएल, मतलब पीएल में क्रेडिट होगा, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, इसमें ऐड कर देना इंटरेस्ट और लोन, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा 60,400। चलिए करेक्ट नेट प्रॉफिट तो हमने दिखा दिया, अब क्या बोल रहा है पार्टनरशिप डीड, उसमें आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो भाई दिखा देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अजय एंड विजय, अजय का कैपिटल 1,00,000 था तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट 6,000 रुपया होगा। विजय का कैपिटल 90,000 है, उसके ऊपर 6% होगा 5,400। चलिए अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% चार्ज करना है, किसने, विजय ने ही अमाउंट विड्रॉ किया है, अजय ने कुछ ड्राइंग्स नहीं की है। और विजय ने भी कब ड्राइंग्स किए, सम बता रहे हैं 1 जुलाई 21 को, तो 8,000 के ऊपर 4% फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। $240, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विजय 240। देयर आफ्टर पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इच पार्टनर्स को 1,000 रुपया पर मंथ,
देयर आफ्टर विजय को कमीशन देना है 2% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। कोई भी पार्टनर लोन लेगा उस पर 8% इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, हो गया, लोन दिखा दिए हैं। इंटरेस्ट को मैंने क्या उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? यस, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ड्राइंग्स विजय का है, प्रॉफिट 60,000 का करेक्ट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखा दिया जाए। तो 24,032 टोटल में शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। किस रेशियो में बांटना है इसे? 3:1। दैट्स इट। अब क्या किया जाए भाई, अजय का अमाउंट अजय के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। लोन को सिंपली बैलेंस कर दो 31 मार्च 22। कैपिटल में चीजों को ट्रांसफर करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपया 31 मार्च 22 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपया। इसे सैलरी भी दी जा रही है ना, 12,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,024। और कुछ नहीं सर, फिर बैलेंस कर दे। ड्राइंग्स है क्या? नहीं, अजय ने ड्राइंग्स भी नहीं की है। ठीक है, अजय ने कुछ अमाउंट ड्रॉ भी नहीं किया है, दैट्स इट। और कुछ है क्या? नहीं है, तो सिंपली बैलेंस कर देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसे ब्रॉट डाउन भी करना, मैं नहीं कर रहा हूं। 135,624। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे और तुम्हें करना है। देखो ये क्वेश्चन आईएससी अभी जो 2026 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलिए इसको भी करते हैं। क्या सम में दिया हुआ है? 3 पार्टनर्स है, जूली, जेनी एंड सादिक। पार्टनर्स है, 1 अप्रैल 24 को उनके कैपिटल में इतना बैलेंस है। 1 जुलाई 24 को जूली ने लोन दिया फर्म को 1 लाख का, वाइल 1 अक्टूबर 24 को फर्म ने जेनीज के प्रीमाइसेस को रेंटल बेसिस पे यूज करना स्टार्ट किया और बात हुई कि भाई 5,000 रुपया पर मंथ का रेंट देंगे। पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी चार्ज भी होगा, अलाउड भी होगा। अलाउड मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट देंगे, फर्म देगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है भाई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट जर्नलिज्म, नेट प्रॉफिट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है 10%। चेनी ने 4,000 रुपया ड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अप्रैल। देयर इज अ ट्विस्ट, 30 अप्रैल से ड्रॉ करना चालू किया है। सादिक ने 4,000 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ ड्रॉ किया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट आना चाहिए। जो मैंने बताया था ना, लर्निंग तो है 6.5 महीना, 5.5 महीना, 6 महीना, बट यहाँ पे लर्निंग काम नहीं करेगा। तुमको पता है इस पीरियड से स्टार्ट हुआ है तो तुमको फॉर्मूला बताया हुआ उसको अप्लाई कर देना। याद है कौन सा फॉर्मूला?
पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, बस एक एवरेज पीरियड आ जाएगा, उसको अप्लाई कर देना। अदरवाइज 8 9 10 बार कैलकुलेट करना पड़ जाएगा इंटरेस्ट। 6.5 महीना ये सब नहीं अप्लाई होगा। वो तभी अप्लाई हो सकता है जब पूरे साल के लिए, यहाँ पे पूरे साल के लिए ड्राइंग्स नहीं हुई है। आफ्टर कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन जूलीज लोन एंड रेंट अलाउड टू जेनी, अच्छा नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट कंसीडर किया जा चुका है, मतलब दिस इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। आपको कुछ भी करेक्शन नहीं करनी है। आपसे बोला क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन बना दो, जूलीज लोन अकाउंट बना दो, रेंट को क्लोज करने के लिए एंट्री बता दो। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो एक पीएल अप्रो का एंड जूलीज लोन का। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है सम में, सबसे पहले अपने आते हैं, सबसे पहला बात ध्यान रखना, सम्स में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स है, लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट है वो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट अलाउड टू जेनी है। तो आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, दिस इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट ओनली। आपको इसे सिर्फ यहां पे दिखा देना है, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,60,000, दिस इज करेक्ट नेट प्रॉफिट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट, आपको जूली का लोन अकाउंट भी बनाने बोला है, तो उसका बैलेंस भी दिखाते हैं। जूली ने 1 जुलाई 24 को 1 लाख का लोन दिया फर्म को, फर्म के पास 1 जुलाई 24 को पैसा आया है। 1 जुलाई 24 एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जूलीज लोन, अमाउंट इज ₹1,00,000। चलिए अब फर्दर मूव ऑन करते हैं। देखिए भाई, जूली को इंटरेस्ट और लोन कितना देना है सब में कहीं बोला नहीं है, तो हम एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट दे देंगे। 1 लाख के ऊपर 6%, फॉर कितने पीरियड, 1 जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ्स। 4,500 का इंटरेस्ट होता है, जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू जूलीज लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू जूलीज लोन अकाउंट, फिर इसे क्लोज करोगे, मतलब पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्लोज करने का मतलब प्रॉफिट को कम करना होगा, ऑलरेडी किया हुआ है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेंट की बात की जाएगी। 1 अक्टूबर 24 को जेनी ने अपना प्रीमाइसेस रेंट पे दिया फर्म को, तो 5,000 इंटू 6 महीने है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाँ 5,000 इंटू 6 मतलब 30,000 रुपया का रेंट मिलना चाहिए जी। तो एंट्री क्या होगी, रेंट के लिए अपने एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू जेनीज कैपिटल, दिस इज 30,000। बट अब अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो आप एंट्री पास करोगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट, डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। दिस इज फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। मैं आईएससी को मानते हुए चल रहा हूं, लेकिन तुम्हें बता दिया हूं, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो इस रेंट को कैपिटल अकाउंट में मत दिखाना, और अगर आप आईएससी स्टूडेंट हो तो इसे कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे, बट हमने कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही नहीं है। और अब इसके बाद ये एडजस्टमेंट एंट्री थी, क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट क्लोज करोगे किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, दैट इज 30,000। ये तुम सीबीएसई स्टूडेंट हो चाहे आईएससी स्टूडेंट हो, सेम ही एंट्री पास करोगे, राइट। ये एंट्री पूछी है आपसे, ये दोनों एंट्री पूछी नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताई है। चलिए अब जूली का लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, लोन में भी कुछ नहीं करना है, चाहो तो लोन को क्लोज ही कर दो, और तो कुछ है नहीं। तो 31 मार्च 25 टू बैलेंस कैरेट डाउन, जिसको आप 1 अप्रैल 25 को ब्रॉड डाउन कर दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 104,500, डन। लोन अकाउंट क्लोज। नाउ वी आर मूविंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन, क्या क्या करना है। देखिए भाई, इनका तो काम हो चुका, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जूली, जेनी एंड कौन था तीसरा वन, सादिक।
कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट, 36,000 जूली को इंटरेस्ट मिलेगा। 12,000 रुपया जेनी को इंटरेस्ट मिलेगा। 20,000 रुपया सादिक को इंटरेस्ट मिलेगा। 68,000 का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई करंट अकाउंट का जूली एंड जेनी का तो क्रेडिट बैलेंस है, तो उनको तो हम इंटरेस्ट देंगे, जो कितना परसेंट है, 10% है, तो दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। जूली एंड जेनी, जूली को हम 5,000 रुपये का इंटरेस्ट देंगे एंड जेनी को हम 2,000 का इंटरेस्ट, 50,000 और 20,000। एंड सिंस इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस पे चार्ज करने बोला है, नहीं बोलता तो हम नहीं चार्ज करते हैं, 10% इंटरेस्ट इसके 30,000 पे चार्ज कर देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन सादिक्स करंट अकाउंट। 30,000 का 10% मतलब 3,000 रुपये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम। पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 2,60,000 का 10%, 26,000 टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अच्छा कंसेप्ट दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी। इसने जो ड्राइंग स्टार्ट करी है 30 अप्रैल से ड्रॉ की है, पहली ड्राइंग 30 अप्रैल। तो देखो 30 अप्रैल के बाद मतलब पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब अप्रैल जा चुका, एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक ही तो है, अप्रैल से तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ मतलब पीरियड 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना। तो हम यहाँ पे 30 अप्रैल 24 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ किया है, 5.5 महीने का इंटरेस्ट। तो भाई जेनी के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जूली ने ड्राइंग की ही नहीं है। तो जेनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर कैलकुलेट करूं तो ये सिंपल है, 4,000 इंटू 12 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इट्स 1320। सादिक का इंटरेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो सादिक का इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो सादिक ने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया ड्राइंग्स, बिगनिंग ऑफ इच मंथ। तो पहली जो ड्राइंग की उसके बाद कितने पीरियड बचे रह जाते हैं, देखो पहली जो ड्राइंग की उसके बाद पीरियड बचता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना, प्लस लास्ट जो ड्राइंग की उसके बाद पीरियड बिगनिंग ऑफ इच मंथ कर रहा है, तो 31 मार्च नहीं 1 मार्च को करेगा, तो 1 महीना बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 मतलब इट्स 3.5 मंथ। समझ में आ रहा है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसने 1 अक्टूबर को पहली ड्राइंग की, बिगनिंग ऑफ इच मंथ, तो पीरियड लेफ्ट इज 6 मंथ्स ईयर एंडिंग तक। उसके बाद लास्ट ड्राइंग की होगी 1 मार्च को, तो पीरियड लेफ्ट इज 1 मंथ, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। कितना अमाउंट है, 4,000 इंटू 6, 6 बारी इसने ड्राइंग की होगी, इंटू कितना परसेंट, 6%, कितने पीरियड के लिए, 3.5 डिवाइडेड बाई 12। 420 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अच्छा था, 420, इट्स 1740। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सब कैलकुलेट हो गया है, राइट ना, कुछ नहीं बचा है, नहीं। अब बस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दो, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जूली, जेनी एंड सादिक।
163740 इज द डिविजिबल प्रॉफिट। किस रेशियो में बांटना है, कहीं कुछ बताया है? नहीं, मैं मीन्स इक्वली बांट देंगे। 54580 डन। तो ये सम था, अच्छा सम था। इन सबको गो थ्रू करके रखो। फिर एक और वीडियो आज आपको मिलेगा जिसमें कुछ और जो अपने क्वेश्चंस बचे रह गए हैं वो आपको मैं सॉल्व कर दूंगा।